हाँ साथियों नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय भूगोल के बंगाल की खाड़ी के द्वीप, बंगाल की खाड़ी के जो महत्वपूर्ण द्वीप है उसके विषय में बताएंगे, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय भूगोल से चाहे टीजीटी, पीजीटी, एलटी हो या लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का या किसी भी लोक सेवा आयोग का, जहां भी भारतीय भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबाकर ऑल पे ओके कर लीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिलता रहे। आज हम आपको भारतीय भूगोल के बंगाल की खाड़ी के द्वीप के विषय में बताएंगे। देखिए, पहले वीडियो में हमने द्वीप के विषय में अरब सागर के महत्वपूर्ण द्वीप के विषय में जानकारी दे चुके हैं। जैसे हम आपको बता चुके हैं कि इधर अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है, ये भी एक सागर है, बंगाल की खाड़ी। जो इंडिया के मैप के जो है भारत के पूर्व और पश्चिम साइड जो ये एरिया है बंगाल की खाड़ी, तो आप पहले वीडियो हम आपको अरब सागर के महत्वपूर्ण द्वीप के विषय में बताए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो गोमती अकेडमी सुल्तानपुर चैनल जाकर अरब सागर के महत्वपूर्ण द्वीप देख लीजिए। उसमें आपको लक्षद्वीप, आलिया बेट, सालसेट, एलिफेंटा, इन सब द्वीप के विषय में, साधु बेट, इन सब द्वीप के विषय में जानकारी दी जा चुकी है। आज हम आपको बंगाल की खाड़ी के जो महत्वपूर्ण द्वीप है इसके विषय बताएंगे, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बंगाल की खाड़ी के द्वीप, जैसा हम आपको बताए हैं कि जो द्वीप अरब सागर में बताए हैं उसके अतिरिक्त जो बंगाल खाड़ी के द्वीप हैं इनके इकट्ठा आप जानना जरूरी है, क्योंकि जो प्रश्न बनता है कि कौन सा बंगाल खाड़ी द्वीप है कौन सा नहीं है, या इस तरह जब बनेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए जो है आप बंगाल की खाड़ी के जैसे सबसे महत्वपूर्ण द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, ये द्वीपों का एक समूह है। जैसे हम आपको बताएं कि सबसे मुख्य चीज कि जैसे लक्षद्वीप समूह था उसी तरह अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार से कई तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। गंगा सागर, गंगा सागर और न्यू मूरे द्वीप, और न्यू मूरे द्वीप। नंबर 3, ये जो है क्रम से जानना जरूरी है कि कौन किसमें है, जिससे दिक्कत न। श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप महत्वपूर्ण है। आप जान रहे हैं कि बंगाल खाड़ी में जहां से पीएसएलवी, जीएसएलवी इस तरह की मिसाइलों का जो प्रशिक्षण किया जाता है, जो छोड़े जाते हैं यहीं से छोड़े जाते हैं। और पम्बन द्वीप, पम्बन द्वीप। अभी आप समझ लीजिए कि 4 द्वीप महत्वपूर्ण, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गंगा सागर, न्यू मुरे, श्रीहरिकोटा, पम्बन द्वीप, ये हो गए आपके बंगाल की खाड़ी के महत्वपूर्ण द्वीप। तो अब जैसे प्रश्न बनेगा कि कौन सा द्वीप बंगाल खाड़ी में नहीं है, जैसे अंडमान, गंगा सागर, श्रीहरिकोटा, लक्षद्वीप दे दिया, या कौन सा बंगाल की खाड़ी में है एक इस तरह से अंडमान, गंगा सागर, श्रीहरिकोटा, या अतिरिक्त दे दिए तो 1 से 2 से इस तरह के भी प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो सबसे मुख्य चीज है कि एक एक द्वीप के विषय में हम डिटेल से जानते चले, वहां से प्रश्न बनने की आपकी पूरी संभावना रहती है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गंगा सागर, न्यू मुरे, श्रीहरिकोटा द्वीप, पम्बन द्वीप। अब यहाँ पर मुख्य रूप से आप समझिए कि हमारे 4 द्वीप हो गए, और ये बंगाल की खाड़ी के सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि चारों हैं। अब आगे देखिए यहाँ से क्या प्रश्न बनते हैं इसके अंदर से। तो सबसे पहले हम
ये होते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार, निकोबार द्वीप समूह। सबसे पहले जो है कहाँ, बंगाल की खाड़ी में है। अब इसके विषय में आप समझिए कि जैसे हमारा इसके विषय में आप समझ, जैसे इंडिया का मैप है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में। अभी इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, प्रश्न कैसे बनता है, हम मैप के माध्यम से आपको बता देते हैं। आप ध्यान से अगर इसको आप समझ लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए यहाँ आपका जैसे आप एग्जैक्ट लोकेशन मैप से समझ लीजिएगा, लेकिन हम आपको जो समझाएंगे इससे आपको एक आइडिया बन जाएगा, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे यहाँ म्यांमार है, यहाँ हमारा म्यांमार आ जाता है। तो म्यांमार का एक कोको द्वीप है, म्यांमार का एक कौन सा द्वीप है, कोको। म्यांमार का जो है, म्यांमार का है कोको द्वीप। म्यांमार है और म्यांमार का कोको द्वीप। तो जो एक प्रश्न बनता है, कोको द्वीप है कहाँ, कंफ्यूज मत होइएगा, इंडिया में नहीं है या म्यांमार में है। तो कोको द्वीप कहाँ है, म्यांमार में। अब एक जल संधि है यहाँ, इसका नाम क्या है, कोको जल संधि, कोको जल संधि। तो कहने का मतलब है कि कोको जल संधि म्यांमार और अंडमान को अलग करती है। तो यह जो है कि आप जानकारी के लिए कोको जल संधि जब पूछे तो अंडमान और म्यांमार से इसका संबंध है। तो म्यांमार के कोको द्वीप को अंडमान के उत्तरी अंडमान से अलग करता है। अब आप समझिए कि जो अंडमान उसका जो लेयर है उसमें कई चीजें हैं, जैसे उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, छोटा अंडमान, छोटा निकोबार और इंडियन चैनल। अब आप समझिए मैप की लोकेशन जैसे हम बताए हैं इसको आप समझ लीजिए, फिर मैप से हूबहू जब समझेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब अंडमान निकोबार में सबसे पहले क्रम भी पूछा जाता है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, तो इसको जानना जरूरी है। सबसे पहले क्या है हमारा, उत्तरी अंडमान, इसका नाम क्या है, उत्तरी अंडमान, उत्तरी, फिर मध्य अंडमान, मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान, देखिए समझते जाए, उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान, फिर छोटा, इसको लिटिल अंडमान भी कहते हैं, फिर कार निकोबार, फिर निकोबार, कार निकोबार, फिर छोटा या लिटिल निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार। इसको जानना बहुत जरूरी है, क्रम को जानना बहुत जरूरी है। और उसके बाद जो है हमारा यहाँ इंडोनेशिया हो जाता है, क्या हो जाता है, इंडोनेशिया। यह हो जाता है हमारा इंडोनेशिया, और यहीं से हमारा ग्रेट चैनल अलग होता है, ग्रेट चैनल। अगर प्रश्न बनता है ग्रेट चैनल किसको अलग करता है, विकल्प के अनुसार आपको चलना है। अगर विकल्प अंडमान निकोबार इंडोनेशिया दिया है तो वही हो जाएगा, लेकिन यदि इंडोनेशिया और इसमें से दिया है ग्रेट निकोबार, छोटा निकोबार, कार निकोबार या कोई विकल्प, तब आपको ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया से हल करना होगा। अगर तो प्रश्न को देखकर आप निकोबार, ग्रेट निकोबार, इंडोनेशिया को अलग करता है। तो हम आपको डिग्री चैनल का वीडियो आपको दिए हैं,
उस दिन भी बताए थे, आज भी। यदि आप नहीं देखे हैं तो भारत के महत्वपूर्ण डिग्री चैनल हमारे गोमती अकेडमी सुल्तानपुर चैनल जाकर आप देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। और जहाँ जैसे जिक्र आ गया मैं आपको बता दूंगा, जिससे आपका रिवीजन भी होता रहे। और एक चीज इसमें आपको बता दें, अब अगर आप इसको समझ लिए हैं तो कई चीजें आपको अपने आप स्पष्ट होती चली जाएंगी। कोको जलसन, अब अगर प्रश्न बनता है कोको जलसन किसको अलग करता है, कोको द्वीप और अंडमान को, तो विकल्प कोको द्वीप अंडमान हो गया। लेकिन एक विकल्प में दे दिया कोको द्वीप उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, तब कंफ्यूज नहीं होना, उत्तरी अंडमान को अलग करता है। तो इस तरह से जब एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये आपका 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल समझ गए होंगे कि विकल्प में उसमें ध्यान देना होगा कि अंडमान निकोबार को अलग करता है। तो लेकिन यदि प्रश्न बनता है कि छोटा अंडमान, कार निकोबार, दक्षिणी अंडमान, छोटा निकोबार, इस तरह से अगर विकल्प बनता है तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार, मतलब छोटा अंडमान कार निकोबार को अलग करता है। तो एकदम कई चीजों को जब आप एकदम सेट रहेंगे कि कोको द्वीप उत्तरी अंडमान को अलग करता है, तो चाहे जो विकल्प आएगा कर लेंगे। यदि रहेगा छोटा अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है, जो भी विकल्प आएगा कर लेंगे। और वो ग्रेट निकोबार इंडोनेशिया को अलग करता है, तो जो भी ऑप्शन आएगा आप कर लेंगे। अब इससे आपकी स्थिति क्लियर हो गई। अब आप कुछ चीज आप समझते चलिए, हम आपको बता दें कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अब इसमें ये तो आप क्लियर हो गए कि म्यांमार उत्तरी मध्य दक्षिणी छोटा, कार निकोबार छोटा, निकोबार ग्रेट निकोबार इंडोनेशिया, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर क्रमभिन्न। अब इसमें समझिए कि एक प्रश्न और बनता है, अब अंडमान निकोबार के विषय में, उसमें एक एक चीज की चर्चा करते चलते हैं और आपको आसानी से हो जाएगा। यहाँ चलिए, यहाँ लिखते हैं अंडमान। पहले चीज कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जैसे मैप हो गया, और कुछ चीज हम यहाँ लिख के बता दे रहे हैं कि लैंडफॉल द्वीप, उत्तर द्वीप अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप है। ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि लैंडफॉल द्वीप अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप है। अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप है, उत्तरी द्वीप है, कंफ्यूज मत होइएगा। और इसके अंडमान के अन्य द्वीप जो है, अन्य द्वीप भी है, जिसके नाम हैरियट और हायोलाक है। हायोलाक ये इसके अन्य द्वीप हैं। तो अब एक चीज आपके यहाँ क्लियर हो गया होगा कि लैंडफॉल द्वीप अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप है। यदि प्रश्न बनता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का या अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, तो उत्तरी अंडमान मत लगाइएगा, तब आपका लैंडफॉल द्वीप लग जाएगा। इसलिए हम आपको बता दिए हैं अन्य द्वीप हैरियट और हायोलाक है। यदि प्रश्न बनता है कि हैरियट द्वीप कहाँ है, अंडमान में। यदि प्रश्न बनता है हायोलाक द्वीप कहाँ है, अंडमान में। इस तरह से लैंडफॉल द्वीप कहाँ है, अंडमान में। तो भी प्रश्न बन सकता है कि ये थोड़ा इससे अतिरिक्त है और पूछे जाने की संभावना रहती है कि अंडमान द्वीप कहाँ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है। इसका क्रम आपका हमने बताया ही। यह पूछता है कि हायोलाक, लैंडफॉल, हैरियट द्वीप कहाँ है, भी अंडमान में है। यदि प्रश्न बनता है कि अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप क्या है, तो आप लैंडफॉल द्वीप लगाइएगा, उत्तरी अंडमान नहीं लगाइएगा, लैंडफॉल द्वीप लगाइएगा। अब एक एक चीज विषय में आप जान लीजिए कि उत्तरी अंडमान आप नोट करते चलिए, या तो हमारा वीडियो बाद देख लेंगे, दोबारा आपको क्लियर हो जाएगा। सैंडल पीक, देखिए सबसे ऊंची चोटी उत्तरी अंडमान की क्या है, सैंडल पीक। सैंडल पीक, यदि पूछे कि सैंडल पीक कहाँ की चोटी है, अंडमान निकोबार की। यदि अंडमान या और कोई द्वीप देता है तीसरा, लेकिन यदि उसके अंदर उत्तरी मध्य दक्षिण देता है, तो सैंडल पीक किसकी है, उत्तरी अंडमान की। माउंट डिएवली
माउंट डिओबेली, ये आपका मध्य अंडमान का है। देखिए ऐसा प्रश्न बनता है माउंट डिओबेली किस अंडमान में, मध्य अंडमान में। और उसके बाद माउंट केओबो, माउंट केओबो, माउंट केओबो दक्षिणी अंडमान में है। अब माउंट सैंडल पीक लिखवा नहीं रहे हैं, आप सुन लीजिए, लिख लीजिए कि सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में, माउंट डिओबेली मध्य अंडमान में, केओबो दक्षिणी अंडमान में। और दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर भी है, जो इसकी राजधानी है अंडमान की, क्या, पोर्ट ब्लेयर। ये भी प्रश्न बनता है कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, तो दक्षिणी अंडमान में। तो मुख्य रूप से कि अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर, इसकी कैपिटल है, और कहाँ है, दक्षिणी अंडमान में। और एक चीज, सेल्यूलर जेल, सेल्यूलर जेल बहुत फेमस है, कहाँ है, अभी दक्षिणी अंडमान में है। तो दक्षिणी अंडमान में दो चीजें हैं, पोर्ट ब्लेयर और सेल्यूलर जेल। इस चीज को आप याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है सेल्यूलर जेल किस अंडमान में है, तो दक्षिणी अंडमान में। उसके बाद आपका छोटा अंडमान आ जाता है, लिटिल अंडमान। तो इसमें आपको सबसे स्पष्ट हो गया कि लैंडफॉल द्वीप, इधर लिख दिए लैंडफॉल द्वीप अंडमान का सबसे उत्तरी है, हैरियट, हावलॉक इसके अन्य द्वीप हैं, और उत्तर सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में, मध्य अंडमान में माउंट डिओबेली, पोर्ट ब्लेयर और सेल्यूलर जेल दक्षिणी अंडमान में, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट केओबो है। और उसके बाद आपका कार निकोबार 10 डिग्री चैन से छोटा अंडमान, और कार निकोबार ये अलग होता है। फिर आपका ग्रेट कार निकोबार, छोटा निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार, इंदिरा पॉइंट, ये चीज को आप याद कर लीजिए कि इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु। आपका भारत का सबसे दक्षिणतम स्थान क्या है, इंदिरा पॉइंट। तो ये कहाँ है, ग्रेट निकोबार में। और ग्रेट निकोबार में इसकी सबसे ऊंची एक चोटी है माउंट लुथियर, माउंट लुथियर, माउंट लुथियर। अब आप प्रश्न जो बनता है कि माउंट लुथियर कहाँ है, तो अंडमान दे देगा, कार निकोबार, छोटा निकोबार, ग्रेट निकोबार, तो आप ग्रेट निकोबार लगाइएगा। इंदिरा पॉइंट कहाँ है, ग्रेट निकोबार में। यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु पर दो तरह के प्रश्न पूछते हैं। पहला कि मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, मुख्य भूमि पर, और दूसरा वैसे दे देता है कि सबसे दक्षिणतम बिंदु। अब इसमें दोनों का आप कंफ्यूज नहीं होना। अगर मुख्य भूमि पर देता है तो भारत की भूमि यहां तक है, ये आपका क्या हो गया, कन्याकुमारी। अगर मुख्य भूमि लगा दिया क्वेश्चन में तो आपको आंसर कन्याकुमारी करना है। यदि मुख्य भूमि लगा दिया तो आंसर कन्याकुमारी, यदि मुख्य भूमि नहीं लगाया है तो आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और इसमें एक चीज और आपको जान लीजिए कि इसको बहुत ध्यान, क्योंकि कभी कभी प्रश्न पढ़ने से गलती हो जाती है। अब आप ये समझ गए होंगे, दो चीजें इसमें आपको और बताना है, एक बैरन, एक नरकोंडम ज्वालामुखी है, नरकोंडम और बैरन, एक यहाँ पर है और एक आपका यहाँ पर है। एक है नरकोंडम ज्वालामुखी, यहाँ पर है, हम नंबरिंग कर दे रहे, एक आपका यहाँ पर है, एक यहाँ पर। ये आपका ए है, ये समझ लीजिए बैरन है, दो ज्वालामुखी, एक उत्तरी अंडमान के पास है, एक मध्य अंडमान के पास है। तो एक आपका हम इसको ए और इसको बी से अंकित कर दे रहे हैं, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी आपका दो है,
नंबर 1 ये वाला नरकोंडम ज्वालामुखी, नरकोंडम ज्वालामुखी। नंबर 2 वैरन ज्वालामुखी। इसके विषय में जान लीजिए कि आपका ए और बी आपके ज्वालामुखी है। क्रम भी आप जानते रहिए कि ऊपर नरकोंडम है, नीचे वैरन है। और इसमें सबसे बड़ी चीज जो प्रश्न पूछता है कि अगर पूछे नरकोंडम ज्वालामुखी किस अंडमान में है तो ये आपका उत्तरी में हो जाएगा, और अगर पूछता है वैरन तो आपके मध्य अंडमान में। ये क्लियर हुआ। अंडमान जैसे अगर प्रश्न जैसा बनेगा उसी हिसाब से आपको काम करना। अगर उत्तरी मध्य दक्षिण इस तरफ दिया है, उत्तरी मध्य दक्षिण या छोटा में, तो जो नरकोंडम है उत्तरी में, वैरन आपका मध्य अंडमान में, और नरकोंडम आपका निष्क्रिय है, निष्क्रिय है, और वैरन सक्रिय है। तो इसकी प्रवृत्ति जान लीजिए कि तो पूछता है कि कौन सा निष्क्रिय है कौन सा सक्रिय है, तो आप इसकी प्रवृत्ति जानते लीजिए। ज्वालामुखी निष्क्रिय कौन सा होता है, सक्रिय कौन होता है, सुषुप्त कौन होगा, इसका आपको वीडियो मिलेगा, आप समझ जाएंगे। अभी आप जानते हैं निष्क्रिय और सक्रिय है। तो अब ये रहा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसमें लगभग चीजें हम आपको बता दिए हैं। अब आप जान लीजिए कि सबसे महत्वपूर्ण द्वीप बंगाल खाड़ी का अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका विभाजन उत्तरी, मध्य, दक्षिणी, छोटा कार निकोबार, छोटा निकोबार, ग्रेट निकोबार। कोको जलसन से उत्तरी अंडमान कोको जलसन से म्यांमार से अलग होता है। इंडोनेशिया ग्रेट चैनल अलग करता है। छोटा अंडमान कार निकोबार 10 डिग्री चैनल होता है। और एक होता है डंकन पास, यहाँ पर है डंकन पास, डंकन चैनल कह लीजिए, डंकन पास कह लीजिए। डंकन पास या डंकन चैनल ये आपका दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान को अलग करता है। इसके बाद उत्तरी अंडमान की पर्वत चोटी है सैंडल पीक, मध्य अंडमान की माउंट डियोबेली, दक्षिणी का माउंट केओबो, पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में है, सेलुलर जेट दक्षिणी अंडमान में है। कार निकोबार, छोटा निकोबार, माउंट लुथियर ग्रेट निकोबार में है, इंदिरा पॉइंट भी ग्रेट निकोबार में है। और उसके बाद अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप है। हैरियट, हैवलॉक अन्य द्वीप भी अंडमान में ही है। ज्वालामुखी नरकोंडम वैरन है। नरकोंडम उत्तरी अंडमान में है, वैरन मध्य अंडमान में है। और आपका नरकोंडम सक्रिय निष्क्रिय है और वैरन सक्रिय है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले पे चलते हैं। ये द्वीप का जो है महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसको अगर आप समझ लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आने वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। और अंडमान निकोबार से बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बचे हुए दो द्वीप आपका गंगा सागर, निमुरे, श्रीहरिकोटा, पम्बन द्वीप, इसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। और सबसे मुख्य चीज क्या है कि सबसे मुख्य चीज कि अंडमान निकोबार द्वीप से किसी किसी एग्जाम में हमेशा प्रश्न बनते रहते हैं और पूछे भी गए हैं। तो इसको आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए और पढ़ते रहिए जो है। अब अगला देखिए, हम आपको एक एक द्वीप तीन द्वीप बचे, इसके चर्चा कर लेते हैं। गंगा सागर और न्यूमुरी द्वीप नंबर दूसरा। गंगा सागर और न्यूमुरी द्वीप, न्यूमुरी द्वीप, गंगा सागर और न्यूमुरी द्वीप। अब इसके विषय में जान लीजिए कि दोनों द्वीप साथ में लिखा दिए हैं कि लगभग मिलता जुलता है विशेषता, और आप आसानी से पकड़ लेंगे। दोनों द्वीप जो है, दोनों द्वीप बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी
हुगली नदी के मुहाने पर है, मुहाने पर है। बंगाल खाड़ी में तो आप यहीं से जान रहे हैं, लेकिन किस नदी में, किस नदी के पास है, किस नदी के मुहाने पर है, इस तरह पर बनता है तो आप हुगली नदी। ये प्रश्न बनता है, कई बार पूछा गया है कि गंगा सागर न्यू द्वीप किस नदी के मुहाने पर है, तो हुगली नदी पर। न्यू द्वीप लेकर, न्यू द्वीप लेकर, न्यू द्वीप को लेकर भारत बांग्लादेश में, को लेकर भारत और बांग्लादेश में विवाद भी है। बांग्लादेश में विवाद भी है। अगर इस तरह का बनता है कि किस द्वीप को लेकर भारत और बांग्लादेश में विवाद है, न्यू द्वीप। स्पष्ट हो गया। बस इतना ही पूछा जाएगा कि दोनों द्वीप कहाँ है बंगाल खाड़ी में, किस नदी के मुहाने पर है हुगली, किस द्वीप को लेकर विवाद है, न्यू द्वीप। और उसके बाद आपका श्रीहरिकोटा, नंबर तीसरा श्रीहरिकोटा द्वीप महत्वपूर्ण है। यह द्वीप तुतिकोरिन, यह द्वीप जो है तुतिकोरिन के पास स्थित है। तमिलनाडु के तुतिकोरिन के पास स्थित है। कहाँ है? तमिलनाडु के तुतिकोरिन के पास के निकट स्थित है। प्रश्न क्या बनता है कि जैसे मैप में आप देखेंगे, आपका जैसे केरल हो गया, यहाँ तमिलनाडु का पोर्शन है, तो तुतिकोरिन के पास जो स्थित है, तमिलनाडु के तुतिकोरिन के पास, तो सबसे मुख्य चीज क्या है कि यहाँ पर जो है, जो हमारे PSLV GSLV लॉन्च किए जाते हैं, यहीं से लॉन्च किए जाते हैं श्रीहरिकोटा द्वीप से। जैसे आप व्हीलर द्वीप का नाम सुने हैं, जिसका नाम हमारे मिसाइल मैन के नाम पर पड़ा है, तो वहाँ पर मिसाइलें जैसे अग्नि हुई, इस तरह जो मिसाइलें होती हैं वो छोड़ी जाती हैं। लेकिन यहाँ से हमारे जो ये पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, GSLV लॉन्च सेटेलाइट व्हीकल है, जो हमारे यान होते हैं, जो सेटेलाइट लॉन्च की जाती है, यहीं से लॉन्च किए जाते हैं। तो इसको आप स्पष्ट जान लीजिए। बस यहाँ से ज़्यादा प्रश्न नहीं बनता है कि PSLV कहाँ छोड़ा जाता है, GSLV कहाँ छोड़ा जाता है, तो श्रीहरिकोटा से। ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जैसे मिसाइल का नाम आए, जैसे अग्नि वगैरह जो होती हैं, वह चांदीपुर, जो उड़ीसा चांदीपुर, श्रीहरिकोटा, उड़ीसा के चांदीपुर व्हीलर द्वीप से, जिसका नाम क्या कहते हैं, मिसाइल मैन के नाम पर पड़ा, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन के नाम पर। और मुख्य रूप से वहाँ से जो है हमारी जो मिसाइलें छोड़ी जाती, लेकिन श्रीहरिकोटा या तुतिकोरिन के पास स्थित है। यहाँ से जो सेटेलाइट, जो GSLV PSLV जो लॉन्च की जाते हैं, यहाँ से। और फिर चौथा आपका हमारा क्या है, पंबन द्वीप। ये भी कहाँ पर है, पंबन द्वीप। यह भी जो है मन्नार की खाड़ी में स्थित है। कहाँ है? मन्नार की खाड़ी, जो आप जान रहे हैं, मन्नार की खाड़ी में स्थित है, खाड़ी में स्थित है। जैसे मैप है, यहाँ श्रीलंका है, यहाँ मन्नार की खाड़ी है, तो पंबन द्वीप हमारा यही है, पंबन द्वीप। तमिलनाडु है, तुतिकोरिन के पास यहाँ हमारा श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा हो गया। उड़ीसा के पास जो है हमारा व्हीलर द्वीप पर जो छोड़ा जाता है मिसाइल, और अंडमान निकोबार आपको हम बताए, ही पूरा डिटेल कवर करता है। कहने का मतलब है कि जो मुख्य रूप से गंगा सागर न्यू द्वीप हुगली नदी पर है,
श्रीहरिकोटा तूतीकोरिन के पास है और पामंदी मन्नार की खाड़ी में। तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं। अब आप समझिए कि अंडमान निकोबार द्वीप हमने आपको बता दिया, पूरा अंडमान में 4 है, निकोबार, फिर इसमें कौन सी ऊंची चोटी है, जेल कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, सब गंगा सागर की स्थिति, श्रीहरिकोटा द्वीप, पामबन द्वीप। 13 है बंगाल की खाड़ी के महत्वपूर्ण द्वीप। तो हमें आपको अरब सागर के महत्वपूर्ण द्वीप के बाद बंगाल की खाड़ी के द्वीप के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी कम है आप हमको जरूर बताइए, और जल्द ही हम भारत के भूगोल का अगले चैप्टर लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।